कहानी की शुरुआत में हम हमारी हीरोइन जियांग को ऑफिस में देखते हैं, जो कि जिशेंग कंपनी की सीईओ हैं। जियांग बोलती है, हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, मुझे अभी इसका सॉल्यूशन चाहिए। तभी एक इन्वेस्टर बोलता है, वो डील हमारे लिए बहुत जरूरी थी, इसीलिए हमें इतना बड़ा लॉस हुआ है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। जियांग बोलती है, मुझे इसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए। तभी जियांग के पास किसी का कॉल आता है, मैम डील कंटिन्यू करने के लिए डॉक्यूमेंट्स पर आपकी साइन चाहिए। जियांग बोली, मेरे पास ऐसी छोटी मोटी डील के लिए अभी टाइम नहीं है। तुम सब जान माने जंगशेंग कॉलेज के बिजनेस टॉपर्स हो, लेकिन तुम सब कोई सॉल्यूशन बताने की जगह तुम सब कंपनी के बर्बाद होने का इंतजार कर रहे हो। मैम मुझे लगता है कि इस बार हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय की एंट्री होती है। यहाँ पर मिस जियांग कौन है? जियांग बोलती है, तुम अंदर कैसे आए? मैंने कहा ना कि मेरे पास इन चीजों के लिए अभी टाइम नहीं है। शेनची बोलता है, तो क्या इसका मतलब जिशेंग कंपनी की सीईओ एक छोटी सी प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रही है? तभी मैनेजर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मैम से ऐसे बात करने की? शेनची बोलता है, अरे यार मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, वैसे मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मुझे और भी जगह डिलीवरी करनी है, इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुना। तुमने प्रोजेक्ट नंबर 3 पर जितने भी पैसे लगाए हैं उसे प्रोजेक्ट नंबर 7 पर ट्रांसफर कर दो, फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सोल्व हो जाएगी। मैनेजर बोलती है, कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो? उस प्रोजेक्ट पर तो हमने अरबों इन्वेस्ट किए हैं। तुम ये सब वुगान बिल्डिंग लेने के लिए कर रहे हो, लेकिन उस प्रोजेक्ट में स्काईलार्क इंटरनेशनल्स इंटरेस्टेड है, इसीलिए यही करना बेस्ट होगा। मैनेजर बोली, तुम तो बस एक डिलीवरी बॉय हो, तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी है स्काईलार्क इंटरनेशनल्स इस दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनी है, उनसे पंगा लेना मतलब साफ तौर पर हमारी बर्बादी है। तभी अचानक एक इन्वेस्टर बोलता है, लेकिन अगर किसी तरह स्काईलार्क इंटरनेशनल्स की जगह ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया तो हमारी कंपनी को अरबों का फायदा होगा और सारी फंड्स प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जियांग बोलती है, तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कैसे पता? शेनची बोलता है, अरे मैं तो एक मामूली सा डिलीवरी बॉय हूँ और डिलीवरी एक्सप्रेस में काम करता हूँ। अगले सीन में जियांग सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है, वो डिलीवरी बॉय बिना मेरी परमिशन के अंदर कैसे आया? सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, मैंने उस डिलीवरी बॉय को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे साथ जो 30 गार्ड्स थे वो सब उससे बहुत डर रहे थे, उन सब ने उसको छुआ तक नहीं। मुझे तो लगता है वो एक इंसान नहीं शैतान है। मैनेजर बोलती है, मैम वो तो बस एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है, इसके अलावा उसकी कोई पहचान नहीं है। तभी इन्वेस्टर के पास एक मैसेज आता है, स्काईलार्क इंटरनेशनल्स हमें वुगान प्रोजेक्ट देने के लिए राजी हो गए हैं और हम दासिया की पहली ऐसी कंपनी बन गए हैं जिनको स्काईलार्क इंटरनेशनल से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मिली है। मेम वो डिलीवरी बॉय तो हमारी कंपनी के लिए एक चमत्कार साबित हुआ। ये सुनकर तो मैनेजर के तोते उड़ जाते हैं। तभी जियांग बोलती है, मुझे आज रात से पहले उस डिलीवरी बॉय की सारी डिटेल्स चाहिए। दूसरी तरफ शेनची कहीं जा रहा होता है, लेकिन उसे गार्ड्स रोक लेते हैं। अचानक कुछ कार्स वहां आती है, तभी कार में से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम मिंग है, जो कि स्काईलार्क इंटरनेशनल्स का सीईओ है। मैं मिंग आज 10 साल बाद मिस्टर लेजेंड को उनकी सीईओ की पोस्ट वापस देना चाहता हूँ। आप ये ब्लैक कार्ड लेकर अपने सीईओ की पोस्ट एक्सेप्ट कीजिए। शेनची कार्ड लेकर उन सबको खड़े होने का बोलता है। शेनची शेन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और पूरी दुनिया में वो मिस्टर लेजेंड के नाम से फेमस है। मिंग बोलता है, मैंने यंग ग्रुप को बोल दिया है कि आपकी वाइफ की कंपनी सू ग्रुप को 10 अरब का ऑर्डर भेजें। शेनची बोलता है, मिस सू ने एक बार मेरी मदद की थी और मैंने उनसे वादा किया था कि सू फैमिली और किन का हमेशा ख्याल रखूंगा। मिंग बोलता है, अपने इन 5 सालों में गुप्त तरीके से सू फैमिली की बहुत मदद की है, आज सिर्फ आपकी वजह से सू फैमिली का मार्केट में बहुत बड़ा नाम है। शेनची बोलता है, लेकिन अभी भी सू फैमिली का नाम हाई क्लास में नहीं है। आज सू फैमिली बर्थडे का जश्न मनाएगी और वो सेलिब्रिटीज को बुलाएंगे ताकि सू फैमिली का नाम ऊंचा कर सके। मिंग बोलता है, लेकिन बॉस आपकी मदद के बिना वो इस बर्थडे पार्टी में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। शेनची बोलता है, पहले तुम ये ऑर्डर वाली न्यूज सारे न्यूज चैनल से रिलीज करवा दो, फिर शेन फैमिली की तरफ से वहां पर गिफ्ट भेज देना। इस लास्ट ऑर्डर को डिलीवर करने के बाद मैं अपनी कंपनी को फिर से ज्वाइन कर लूंगा। फिर वो होटल में ऑर्डर डिलीवर करने जाता है, लेकिन होटल में वो अपनी वाइफ किन को किसी अनजान लौंडे के साथ देखकर चौंक जाता है। किन ये आदमी कौन है और तुम इसके साथ यहाँ होटल में क्या कर रही हो? पीछे से उसका बॉयफ्रेंड यूजेन भी उससे शेनची के बारे में पूछता है। वो उससे बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड है। यार आज तो किन बराबर फंसी है। फिर यूजेन खुद के मुंह से खुद की ही तारीफ करने लगता है, तो ये नमूना सु फैमिली से है, मैं तो सुजो का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। मेरी और किन की तो बहुत पुरानी पहचान है, लेकिन हम दोनों तो बस बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। तभी शेनची को बहुत गुस्सा आता है कि तुम लोग एक होटल रूम में बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। तभी यूजेन बोलता है
क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है? अब क्या होटल में बिजनेस के बारे बात भी नहीं कर सकते? तभी शेनची बोलता है, मेरे दिमाग के अंदर भूसा नहीं भरा हुआ है, मुझे सब पता है कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर किन बोलती है, शेनची तुम चुप हो जाओ, हम दोनों तो बस बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। तभी वो उसे बोलता है, क्या तुम्हारा हस्बैंड होने के नाते मैं ये पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी ऐसी कौन सी बिजनेस की बातें चल रही थी? तभी किन गुस्से में बोलती है, ये बर्तन या कपड़े धोने जैसा काम नहीं है जो तुम्हारे पल्ले पड़े। तभी यूजेन आज में घी डालने का काम करता है। अरे इस बेचारे की क्या गलती है, ये तो यहाँ बस डॉक्यूमेंट डिलीवर करने आया था। तभी किन उससे बोलती है, यूजेन माफ करना, अब हम बिजनेस के बारे में अगली बार डिस्कस करेंगे। अब शेनची ने तो किन को कांड करते हुए पकड़ लिया था, इसलिए वो उसे वहां से ले जाते हैं। तभी शेनची बोलता है, मैंने तुमसे 1000 बार बोला है, अगर बिजनेस में कोई भी मदद लगे तो मुझे बोला करो। तभी किन गुस्से में बोलती है, तुम खुद तो एक डिलीवरी बॉय हो, मेरी क्या खाक मदद करोगे? ये सुनते ही शेनची को बहुत गुस्सा आता है। फिर किन उससे बोलती है, मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे काम में दखलंदाजी मत किया करो, लेकिन तुम तो इतना भी नहीं कर सकते। तभी शेनची बोलता है, किन वो यूजेन मेरे इतना काबिल नहीं है। तभी किन उससे बोलती है, वो शुजोऊ का वाइस प्रेसिडेंट है, तुम तो उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। तभी वो बोलता है कि तुम्हारी बातों से मुझे सब समझ आ गया है कि इतने सालों से तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तभी वो बोलती है, तुम खुद जानते हो कि तुम क्या हो। फिर उन दोनों को शेनची के ससुर जी की बर्थडे पार्टी में दिखाते हैं। किन अपने नाना जी को बर्थडे गिफ्ट देकर बैठ जाती हैं। शेनची बैठने लगता है तो उसका साला उसे तुम यहाँ बैठने के लायक नहीं हो बोलता है। तभी शेनची बोला, आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? फिर वो बोलता है, मेरी बहन का लाया हुआ गिफ्ट इसने नाना जी को पकड़ा दिया, लेकिन ये खुद कुछ नहीं लाया। तभी किन उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलती है, लेकिन यूजी बोलता है, तुम अब इसकी साइड लेना बंद करो, ये नाना जी के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया, इसलिए इसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तभी शेनची उससे बोलता है, साले साहब मैंने गिफ्ट का बोल दिया है, वो बस लेकर आते ही होंगे। तभी यूजी उसका मजाक उड़ाने लगता है, इसका मतलब गिफ्ट भी जुगाड़ करके मंगा रहे हो? अब ये क्या कोई पार्सल है जो तुम्हारा कलीग लेकर आएगा? फिर शेनची उससे बोलता है, जो गिफ्ट लेकर आ रहे हैं तुम तो उनको जानने तक के काबिल नहीं हो। फिर यूजी हंसते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हारा पार्सल इतना कीमती है। तभी नाना जी यूजी को अपना मुंह बंद करके बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन शेनची की सासू माँ उसकी भरपूर बेइज्जती करती है। तभी शेनची बोलता है, आप ये मत भूलो कि कुछ साल पहले आप सब कुछ नहीं थे, वो तो मैंने आपको लॉ क्लास से हाई क्लास तक पहुंचाया है। तभी वो बोलती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, आज हम जो कुछ भी हैं किन की वजह से, ना कि तुम्हारी वजह से। किन उन दोनों को भगवान के खातिर चुप रहने के लिए बोलती है, लेकिन उसकी माँ बोलती है, बेटा मैं तो इसे बस सच का आईना दिखा रही हूँ। तभी दादाजी बोलते हैं, शेनची तुम यहाँ पर तमाशा करना बंद करो। और तभी वहाँ पर शुजोऊ के वाइस प्रेसिडेंट यूजेन की एंट्री होती है। दादाजी, सुजोऊ ग्रुप की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। दादाजी तो बहुत खुश हो जाते हैं। तभी यूनजे बोलता है, मैं और किन तो बचपन के दोस्त हैं, इसलिए आपको बधाई देने तो आना ही था। वैसे क्या आप जानते हो कि शेन फैमिली इंपीरियल कैपिटल की फर्स्ट जनरेशन है? तभी ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि मिंग वहाँ का सीईओ है, लेकिन यूनजे बोलता है, अरे वो तो कुछ नहीं है, क्योंकि स्काईलार्क इंटरनेशनल्स का पूरा बिजनेस शेन परिवार का तीसरा वारिस संभालता है, लेकिन मिस्टर लेजेंड को आज तक किसी ने नहीं देखा। वो बोलते हैं, क्या सच में वो इतना पावरफुल है? तभी किन बोलती है, दादाजी मिस्टर लेजेंड तो पूरी दुनिया में फेमस है। तभी यूजेन बोलता है, मैंने मिंग ग्रुप से बात कर ली है, आपको जल्दी ही आपका 10 अरब का ऑर्डर मिल जाएगा। दादाजी तो इतनी बड़ी डील का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। यूजेन तुम मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दे रहे हो, तुम्हारी तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तभी यूजेन शेनची को ताना मारता है, शेनची कब तक सुफैमिली के टुकड़ों पर पलोगे, कम से कम आज एक गिफ्ट तो ले आते। तभी शेनची यूजेन की बातों को सुनकर हंसने लगता है। अब यूनजे सोच में पड़ जाता है, फिर पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो? तभी शेनची बोलता है, मैं तुम्हारी बचकानी बातों को सुनकर हंस रहा हूँ, तुम्हारे अंदर तो सच में एक ढेले की अक्ल नहीं है। फिर वो बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो भाई? तभी वो बोलता है, ये 10 अरब का ऑर्डर इनको मेरी वजह से मिला है, लेकिन तुम ये खुद का बताकर कितना प्राउड फील कर रहे हो। लेकिन यूनजे बोलता है, अच्छा तो तुम ये बोलना चाहते हो कि शेन फैमिली के तीसरे वारिस तुम हो, तो ये ऑर्डर मैंने नहीं तुमने सुफैमिली को दिया है। तभी वो ऑर्डर गिराकर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अब सुफैमिली को इस ऑर्डर की कोई जरूरत है। तभी नाना जी शेनची की बेइज्जती करने लगते हैं, शेन फैमिली का वारिस तुम्हारे जैसा नकारा कभी हो ही नहीं सकता। नाना जी उसे निकालने लगते हैं, लेकिन तभी शेन फैमिली की तरफ से वहाँ पर एक से एक गिफ्ट आते हैं। इतने महंगे गिफ्ट्स देखकर तो नाना जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी शेनची बोलता है कि मेरी तरफ से गिफ्ट्स आ गए हैं। वो बोलते हैं, अरे बाप रे, ये सारे गिफ्ट्स तुम्हारे हैं। तभी वो बोलता है, नाना जी आप तो मुझ पर बहुत हंस रहे थे ना, अब आप बताइए कि आपको गिफ्ट कैसे लगे? लेकिन यूजी बोलता है, ये सारे गिफ्ट्स शेन फैमिली की तरफ से हैं, इनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे जैसा फकीर इतने महंगे गिफ्ट कैसे लाएगा? ये सारे गिफ्ट यूनजे की वजह से आए हैं, लेकिन तुम इसका क्रेडिट ले रहे हो। तभी वो बोलता है, नाना जी आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? आज मुझे सब सच पता चल चुका है। तभी किन बोलती है, तुम नाना जी से ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? अभी उनसे माफी मांगो। तभी वो बोलता है, किन तुम इतने सालों में भी मुझे पहचान नहीं पाई। तभी वो उसे थप्पड़ मारने लगती है,
लेकिन शेन ची उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए, क्योंकि आज तक तो तुमने कभी मेरी साइड नहीं ली। तभी वो बोलती हैं कि तुम ऐसा करके खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रहे हो। लेकिन शेन ची बोलता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे ऐसा बोल रही हो? तभी वो बोलती है, पहले तुमने कहा कि तुम शेन फैमिली के वारिस हो, अब युनजे के गिफ्ट्स पर भी मुंह मार रहे हो। ये सुनने के बाद तो शेनची का पारा चढ़ जाता है। अब वो बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि यहाँ कोई बखेरा खरा मत करना, लेकिन क्या तुम्हारे भेजे में इतनी छोटी सी बात भी नहीं घुसती? अब मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती। मुझे तुमसे अभी इसी वक्त डाइवोर्स चाहिए। दूसरी तरफ जियांग अपनी एम्प्लॉय के साथ काम कर रही होती है। तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे बोलता है, बॉस, मुझे अब उसके बारे में सब पता चल चुका है। वो सुफेनमली का दामाद शेनची है, लेकिन सुफेमली उसको घर का कचरा समझती है। तभी वो बोलती है, पूरी सुफेमली गवार है, लेकिन तुम हमारी कंपनी के 30% का शेयर रेडी करो। आप कुछ बड़ा करने का टाइम आ गया है। दूसरी तरफ किन बोलती है, सुफेमली खुद के दम पर आज यहाँ पहुंची है, लेकिन तुम गवारों की तरह बस हमारा नाम खराब करना चाहते हो। तभी वो बोलता है कि तो तुम्हारी नजरों में मेरी ये कीमत है। उसकी सासू माँ गुस्से से बोलती है, सुफेमली को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो बोलता है, आप झूठ बोल रही हो, क्योंकि आज सुफेमली जो भी है बस मेरी वजह से है। जिस पर किन बोलती है, इतने सालों से तुम सुफेमली के टुकड़े पर पल रहे हो, लेकिन तुम जहरीले नाक की तरह उल्टा हमें ही दस रहे हो। तभी वहाँ पर जंगशेंग आर्मी की एंट्री होती है। जांग बोलती है, सुफेमली तो गवार हैं, हीरे की परख नहीं कर पा रही, लेकिन मेन शेंची से शादी करूंगी और उसे कंपनी के 30% शेयर भी दूंगी। ये सुनकर तो यूंजे को 440 वोल्ट का झटका लगता है। तभी उसकी माँ बोलती है, इस कंपनी का 30% शेयर तो अरबों खरबों रुपए होंगे। तो नाना जी बोलते हैं, मुझे तो लगा आप समझदार हैं, लेकिन आप इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? मिस्टर सू, आप मिस जियांग से अपनी हद में रहकर बात करो। तभी वो बोलती है, अगर सु फैमिली शेनची की वैल्यू नहीं कर रही है, तो इसका मतलब तुम हमारे कोई काम के नहीं हो। तभी किन उससे बोलती है, आपको हमें नीचा दिखाने के लिए इस कबारे की क्या जरूरत है? तभी वो बोली, शेनची के बिना तुम्हारे सुग्रुप की कोई वैल्यू नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में तुम सब वैसे ही सड़क पर आ जाओगे। तो युनजे बोलता है, शेन फैमिली ने हमारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए हमें गिफ्ट्स भेजे हैं, तुम हमारे सामने ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगी। फिर वो बोलती है, कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो यूजी बोलता है, तुम सु फैमिली के दामाद हो, लेकिन आज तुम इनका साथ दे रहे हो। तभी युनजे बोलता है, लेकिन मिस जियांग तो बोल रही हैं कि आज तुम सब जो कुछ भी हो सिर्फ शेनची की वजह से हो। तभी किन की माँ बोलती है, तुम्हारा मतलब सु फैमिली इस डिलीवरी बॉय पर डिपेंड करती है। तभी वो बोलता है, आज अपर क्लास में आने के बाद आपने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। तो किन बोलती है, तुमने आज सु फैमिली को बहुत शर्मिंदा किया है। तभी वो बोलता है कि क्या सच बताकर मैंने कोई गुनाह कर दिया? तो वो बोली, अगर तुमने मेरी फैमिली के खिलाफ अब एक लफ्ज भी बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर तुम्हें इसके साथ जाना है तो जाओ, वैसे भी मुझे तुम्हारे जैसे एफक्यूर आदमी की कोई जरूरत नहीं है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी नजर में ऐसा हूँ? क्या ये वही सु फैमिली है जिसकी मैंने इतने साल सीक्रेटली मदद की है? फिर वो बोली, अपना मुंह बंद करो, सु फैमिली ने तुम्हें इतने सालों पाला है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम हमें ऐसा बोलो। तभी वो बोलता है, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को क्या लगता है आज यहाँ तुम खुद की वजह से हो? अब ती मैं तुम सबको तुम्हारी असली जगह पहुंचा कर ही रहूंगा। तभी वो मिंग को कॉल करता है, सु फैमिली का सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दो, अब हमारा इनसे कोई नाता नहीं है। तो किन की माँ उसकी बेइज्जती करने लगती है, मुझे तो आज पछतावा हो रहा है कि मैंने किन की शादी तुमसे कराई। तभी वो बोलता है, कुछ साल पहले सु फैमिली कुछ नहीं थी, लेकिन मेरी मदद के वजह से आज सु ग्रुप का इतना नाम है। तभी किन की माँ बोली, सारा क्रेडिट खुद मत लो, तुमने आज तक बर्तन कपड़े धोने के सिवाय किया क्या है? तो यूजी बोलता है, अब तुम भले ही माफी मांग लो, लेकिन आज तुम्हें हम सु फैमिली से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। तभी शेन ची गुस्से से उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है। तो वो बोलता है, अगर तुम ऐसी ही हरकतें करोगे तो नाना जी तुम्हें फैमिली से लात मारकर निकालेंगे। तो जियांग बोलती है, ये मिस्टर शेन ची की प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं, जो इतनी टेंशन ले रहे हो। अब जंगशेंग आर्मी मिस्टर शेनची के साथ है। फिर सब अपना सर नीचे करके उसकी बात से एग्री करते हैं। शेनची तो ये देखकर हैरान रह जाता है। तो किन बोलती है, तुम ये सब ड्रामा हमें अपनी पावर दिखाने के लिए कर रहे हो ना, लेकिन ऐसा करके तुम मेरी नजरों से बहुत ज्यादा गिर गए हो। तभी वो बोलता है, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है, मुझे अफसोस है कि तुम मुझे कभी समझ नहीं पाई। तभी बीच में युनजे बोलता है, तुम किन के हस्बैंड होने के नाते कुछ नहीं कर पाए, सो फैमिली का फायदा तुमने बहुत अच्छे से उठाया है। तो यूजी बोलता है, ये सही कह रहा है, इसने हमारी फैमिली के साथ सही नहीं किया। नाना जी यानी मिस्टर सू को बहुत गुस्सा आता है। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें सू फैमिली से निकलता हूँ। अचानक वहाँ पर मिंग की एंट्री होती है। सब उसे देखकर चौंक जाते हैं। तभी यूजी बोलता है, नाना जी आप टेंशन मत लो, किन का टैलेंट देखकर आज मिस्टर मिंग यहाँ आए हैं। क्या शेनची तुम अभी भी यहीं बोलोगे कि तुमने सू फैमिली को यहाँ पहुँचाया है? तो शेनची बोलता है, तुम बोल रहे हो कि मैंने सू फैमिली के लिए कुछ नहीं किया, अभी थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। तभी यूजी उससे बोलता है, तुम्हारा मतलब मिस्टर मिंग खुद बोलेंगे कि तुम शेन फैमिली से हो? शेनची तुम सपने देखना बंद करो, वो यहाँ युनजे की वजह से आए हैं ना, कि तुम्हारी वजह से? तो युनजे बोलता है, ये सब किन के टैलेंट की वजह से हुआ है, मैंने तो बस इसकी थोड़ी सी मदद की है। तभी सब गेस्ट चीयर्स करते हैं, लेकिन शेनची ये करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तभी किन उससे बोलती है,
तुम भी चीयर्स करो, देखो आज सु फैमिली ने कितनी रेस्पेक्ट गेन की है। आज की रात सु फैमिली के नाम से याद की जाएगी। तो जिंग बोलती है, हमारी आर्मी ने बिना स्काईलार्क के विक्ट्री अचीव की है। जब तुम्हारी फैमिली मिस्टर शेन को निकाल देगी तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तभी यूजी उससे बोलता है, इसके अलावा हमारे पास युनजे है, लेकिन मेरी बहन अकेली ही हमें हाई क्लास में पहुंचा सकती है। तो शेनची बोलता है, सु फैमिली जितना मतलबी कोई नहीं है। नाना जी को बहुत गुस्सा आता है। तभी मिंग उन्हें चुप रहने को बोलता है, लेकिन सब उसके पास चले जाते हैं। जियांग की मैनेजर बोलती है, मिस्टर मिंग तो सच में आ गए हैं, क्या हमारा इस मामले में इन्वॉल्व होना सही रहेगा? तो जियांग बोलती है, यही करना हमारे लिए बेस्ट होगा। तभी नाना जी मिंग को मक्खन लगाने लगते हैं। मिस्टर मिंग, आपका यहाँ होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। किन की माँ बोलती है, आपको पता नहीं कि हमारी किन कितनी टैलेंटेड है। आज हम जो भी है बस इसकी वजह से है। तो मिंग बोलता है, सु फैमिली आज जो कुछ भी है वो बस एक अच्छे रिलेशन की वजह से है। तभी यूजी उससे बोलता है, लेकिन अगर युनजे नहीं होता तो आज सु फैमिली इतनी पावरफुल नहीं होती। उसकी माँ बोलती है, आप तो युनजे को जानते जी होंगे, ये आपकी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो मिंग बोलता है, ये स्काईलार्क की एक छोटी सी ब्रांच का वाइस प्रेसिडेंट है, इसके अलावा इसकी कोई पहचान नहीं है। फिर वो चिल्लाकर शेनची के पास जाता है। पूरी स्काईलार्क आर्मी मिस्टर लेजेंड के सामने सर झुकाकर उनको रेस्पेक्ट देती है। यह सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। झांग तो सोच में पड़ जाती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये शेन फैमिली का तीसरा वारिस मिस्टर लेजेंड है। तभी नाना जी बोलते हैं, क्या हमने गलती कर दी, ये तो सु फैमिली का वारिस है। मिंग उससे बोलता है, अब आपने बहुत बोल लिया। मिस्टर लेजेंड इतने सालों से आपकी सीक्रेटली हेल्प कर रहे थे, वरना आपका सु ग्रुप मार्केट से कब का गायब हो जाता। ये पार्टी भी इन्होंने ही अरेंज की है, वरना यहाँ पर पूरी दुनिया के टॉप बिजनेसमैन कभी नहीं आते। लेकिन तुम सबको लगता है कि तुम खुद की वजह से यहाँ हो, तो मैं तुम्हें खुद को प्रूव करने का चांस देता हूँ। फिर वो ऑर्डर एग्रीमेंट फाड़ देता है। अब स्काईलार्क ने सु फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट कर दिए हैं। तभी यूजी उससे बोलता है, ऐसा मत करो, ऐसे तो सु फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तो मिस्टर सु बोलते हैं, हमें गलतफहमी हो गई थी, प्लीज हमें माफ कर दो। तभी किन की माँ बोलती है, किन बेटा कुछ करो वरना हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तो किन रोते हुए बोलती है, शेनची अगर तुम मुझे अपनी आइडेंटिटी बता देते तो सु फैमिली कभी तुम्हारी डिसरेस्पेक्ट नहीं करती। फिर शेनची उसे बोलता है, अगर मैं बताता तो तुम मान लेती क्या मेरी बात? मैंने कहा मेरी आइडेंटिटी हिडन है, लेकिन तुमने मेरा ट्रस्ट नहीं किया। तुमने हमेशा मेरी बेइज्जती की, हमेशा मुझे बस नीचा दिखाया। किन अपना रोना गाना कंटिन्यू करती है, ऐसा नहीं है, मैं बस चाहती थी। तो शेनची उसे रोककर बोलता है, तुम पावर की भूखी थी, बस सु फैमिली को टॉप पर देखना चाहती थी, अब मुझे और कुछ नहीं कहना है। तभी उसकी सासू माँ बोलती है, ऐसा मत करो जमाई राजा, हम तो बस थोड़ा गुस्से में ये सब बोल गए। तो शेनची गुस्से में बोलता है, क्या आपने नहीं बोला कि मैं सु फैमिली के बिना कुछ भी नहीं हूँ? मेरे बिना किन बहुत कुछ अचीव कर लेती। वो बोलती है कि मैंने तो बस मजाक किया था बेटा। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, अरे जमाई राजा आपके बिना तो हम कुछ नहीं है। तभी वो बोलता है, मिस्सू की डेथ के बाद आप लोगों ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, सिर्फ मिस्सू के खातिर में सब सहता रहा, लेकिन अब मेरा सु फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। फिर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। सब उसे रोकते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। शेनची के जाने के बाद सब उन्हें खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। जियांग उनसे बोलती है, मैंने बोला था कि सु फैमिली कभी टॉप पर नहीं होगी। बेइज्जती करने के बाद जियांग भी वहां से चली जाती है। तभी युनजे उन्हें बेवकूफ बनाने आ जाता है। अरे वो मिंग तो स्काईलार्क से है ही नहीं, वो शेनची हमें पागल बनाने के लिए ये सब ड्रामा कर रहा था। ये सुनते ही नाना जी का दिमाग हिल जाता है। दूसरी तरफ मिंग शेनची को बोलता है, न्यूज आई है कि मिस लिंग वापस आ गई है, लेकिन मुझे लगता है कि जियांग आपको वापस जरूर अप्रोच करेगी। जिस पर शेनची उससे बोलता है, इसका मतलब उसे पहले ही पता चल गया था कि मेन मिस्टर लेजेंड हूँ। तभी मिंग बोलता है, मैंने वो ब्लॉक करवा दी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप आज इंपीरियल कैपिटल में डिनर पार्टी में जा सकते हो। तो शेनची उससे बोलता है, अगर वो लड़की जबरदस्ती मेरे रास्ते में आई तो तुम उसे रोक नहीं पाओगे। जिस पर मिंग बोलता है कि मैं आज रात आपके साथ ही रहूंगा। लेकिन जियांग बस जंगशेंग की सीईओ नहीं, उसके साथ वो जंगशेंग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर भी है। दूसरी तरफ युनजे बोलता है, मेरे पापा आपकी हेल्प करेंगे, आप चाहो तो फाइल्स चेक कर सकते हो। वो बोलते हैं, तो तुम्हारा मतलब शेनची फर्जी है? वो बोलता है, मैं ये नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो एक नंबर का फर्जी आदमी है। उसने जरूर भाड़े पर उन सब लोगों को हायर किया होगा। तभी किन की माँ बोलती है, आज सुजोऊ में सब हाई क्लास लोग आने वाले हैं, क्या शेन फैमिली में इतनी हिम्मत है कि वो वहां पर आएंगे? जिस पर युनजे बोलता है, तो क्या आपने उन लोगों को देखा है? वो बोलती है, हम कैसे देख सकते हैं, उनको तो आज तक किसी ने नहीं देखा। तभी किन के नाना यानी मिस्टर सु बोलते हैं, मेरी सु फैमिली अभी हाई क्लास में नहीं है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम उन लोगों को देख सके। तो युनजे बोलता है, जो सारे सेलिब्रिटीज यहाँ आए थे उनमें से किसी ने शेनची को नहीं पहचाना, तभी वो इतने अच्छे से एक्टिंग कर रहा था। जिस पर यूजी बोलता है, इसका मतलब वो फर्जी बस एक्टिंग कर रहा था। तो युनजे बोलता है, हाँ उसने फेमस होने के लिए ये नाटक किया है, लेकिन सु फैमिली को छोड़ने के बाद तो उसके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। लेकिन वो शेन फैमिली के सारे गिफ्ट लेकर चला गया, अब उसका खर्चा पानी तो आराम से चल जाएगा। तभी किन उससे बोलती है, क्या सच में वो बस हमें नीचा दिखाना चाहता था? जिस पर यूजी बोलता है, तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो? तो युनजे बोलता है,
तुम खुद सोचो, वो 3 साल से तुम्हारे पीछे दुम हिला रहा था, लेकिन आज सबके सामने उसने तुम्हारी बेइज्जती की। तुम्हें क्या लगता है अब वो क्या डिजर्व करता है? तभी किन की माँ बोली कि वो हमारी सुफेमली को बस नुकसान पहुंचाने आया था। तो यूजी बोलता है कि हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तभी मिस्टर सु बोलते हैं, हमें सु ग्रुप को बचाने के लिए कुछ सोचना होगा। आज लोगों के लिए सु फैमिली बस एक मजाक बनकर रह गई है। जिस पर यूनजे बोलता है, आपकी फैमिली आज भी स्काईलार्क इंटरनेशनल की पार्टनर है। 2 दिन बाद स्काईलार्क इंटरनेशनल चाइना के 4 मेजर गोल्ड मेंबर्स के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए मीटिंग करेंगे। आप मेरे साथ चलना, मैं आपकी उनसे बात करवा दूंगा, तो आपको ऑर्डर फिर से मिल जाएगा। मिस्टर सुयुनजे को थैंक्स बोलते हैं। वो बोलता है, अंकल आपको मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ये सब किन के टैलेंट से अचीव किया है। लेकिन किन तुम उस फर्जी की बातों को सीरियस मत लेना। वो बस तुम्हें डरा रहा था क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तो मेरे साथ बहुत ब्राइट है। अगले सीन में मिंग शेनची को बोलता है, जियांग ने शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट के साथ लैंडस्केप थ्रेशोल्ड भी भेजा है। वो बोलता है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मिंग बोलता है, इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि जियांग मिसेज लिन की डॉटर है, लेकिन मिसेज लिन की कुछ साल पहले डेथ हो गई। तब से जियांग अकेले ही सब मैनेज कर रही हैं। जिस पर शेनची बोलता है, तभी वो शुजोऊ अकेले आई है, लेकिन सिर्फ 5 साल में उसने जंगशेंग ग्रुप को हाई क्लास में पहुंचा दिया है। तो मिंग उससे बोलता है, लेकिन वो किन से बिल्कुल अलग है, उसने तो अकेले ही जियांग फैमिली को इतना पावरफुल बना दिया है। तभी शेनची बोलता है, मिस लिन का स्टाइल भी बिल्कुल ऐसा ही था, वो तो बिजनेस फेयर में हमेशा टॉप पर आती थी। जिस पर मिंग बोलता है, बॉस वो भी 5 साल से टॉप पर आई है। तो शेनची उससे बोलता है कि मुझे अच्छी तरह याद है, इन्वेस्टमेंट फेयर बस कुछ दिनों में होने वाला है। तभी मिंग बोलता है कि हमारे ग्रुप में सु फैमिली के सारे कॉन्टेक्ट्स टर्मिनेट कर दिए हैं। वो बोलता है कि जियांग की कुछ स्ट्रेटजीज बताओ, वो लिनी की डॉटर है, लेकिन अगर आज वो ना आती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो मिंग बोलता है, ठीक है, और 4 गोल्ड मेंबर्स की मीटिंग भी होने वाली है, आप वहाँ चले जाओ। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आकर बोलते हैं, 4 गोल्ड मेंबर्स कल यहाँ आने वाले हैं, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए आप इस इनविटेशन कार्ड के लिए मना मत करना। तो शेनची कार्ड लेकर उन्हें थैंक्स बोलता है। तभी वो बोलते हैं, थैंक्स तो मुझे आपको बोलना चाहिए, आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। तो अब हम जंगशेंग ग्रुप को देखते हैं। मैनेजर आकर जियांग को बोलती है, जो शेयर्स हमने भेजे थे वो वापस आ गए हैं। तभी वो बोलती है, उसे शेयर्स वापस भेज दो, ये सब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैनेजर उससे बोलती है, ऐसे तो वो शेयर्स को बस रिजेक्ट करते रहेंगे। जिस पर जियांग बोलती है, तो हम क्या करें, क्या इसके अलावा तुम्हारे पास कोई आइडिया है? वो बोलती है कि वो बहुत पावरफुल है, अगर हमने उसकी हेल्प ली तो हम टॉप पर पहुंच जाएंगे। जिस पर जियांग बोलती है, तो तुम्हें क्या लगता है उससे ये फेवर मांगने के लिए हमें क्या करना होगा? तभी वो बोलती है, वह तो आपकी एबिलिटी की वजह से फेवर दे सकते हैं। तो जियांग उससे बोलती है, जंगशेंग आर्मी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन मिस्टर लेजेंड जिसे मैं अपना आइडियल मानती हूँ, उसके सामने हमारी आर्मी कुछ भी नहीं है। जिस पर वो बोलती है, तो मिस किन अब हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो जियांग बोलती है, हाँ, हमें इस टाइम कोई न्यू स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी चाहिए, बस अपनी पुरानी रेडिकल अप्रोच को चेंज करना चाहिए। तभी वहाँ पर जियोंग का फियांसे शाओलिन आता है। हमें मिले हुए कितने दिन हो गए हैं, तुम जानती हो ना हमारे बीच दूरियां कितनी भर गई है। तो वो बोलती है, हमारी मुलाकात बस बिजनेस के डिस्कशन के लिए हुई थी, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लो, क्योंकि मैं अब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करूंगी। वो बोलता है, वो तो बस टाइम पास के लिए थी, पर तुम तो अमेजिंग हो, लेकिन तुम ये मत सोचना कि सु फैमिली को नीचा दिखा के तुम इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को रोक दोगी। जिस पर वो बोलती है कि तुम्हारी ये सेंसलेस बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो बोलता है कि कल रात जब तुम सु फैमिली की बेइज्जती कर रही थी तब मैं वहां मौजूद था। जिस पर वो बोलती है, यंग मास्टर शाओलिन मुझ पर बहुत अटेंशन दे रहे हैं, ये तो बहुत घटिया मूव है। तभी वो बोलता है, सब जानते हैं कि मिस्टर लेजेंड ने आज तक अपना फेस शो नहीं किया, वो तो बस मिस्टर लेजेंड होने का नाटक कर रहा है। अब तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम अब इस मैरिज से नहीं बच सकती। हाँ, अब तो तुम्हें जंगसेंग फैमिली भी नहीं बचा सकती। जिस पर वो बोलती है, क्या तुम इतने ज्यादा श्योर हो? तो वो बोलता है, हाँ, क्योंकि किन फैमिली तुम्हारी फैमिली से ज्यादा पावरफुल है। मेरी फियांसे बनो, हम दोनों की फैमिली को इससे बेनिफिट होगा। तभी वो उससे बोलती हैं, जैसा तुम चाहते हो, मैं वैसा कभी नहीं होने दूंगी। शैन फैमिली किन फैमिली से बहुत स्ट्रांग है। तो वो बोलता है, जिसकी तुम हेल्प ले रही हो एक डिलीवरी बॉय है, ऐसे लोगों को तो मैं आसानी से खरीद सकता हूँ। फिर वो वहां से कल्टी मार लेता है। तभी मैनेजर बोलती है कि क्या वो सच में फेक है? जिस पर वो बोलती है, मैं उससे दोबारा मिलना चाहती हूँ, मैंने उसे चूज किया है तो वही मेरा पार्टनर बनेगा। वो मैनेजर उससे है कि आप कैसी बातें कर रही हो, वो तो सु फैमिली का नौकर है, वो मिस्टर लेजेंड नहीं है। तभी जियांग बोलती है कि उसमें वो हिम्मत है जो ऑर्डिनरी। वो बोलती है, लेकिन शेन फैमिली से होने का नाटक करना बहुत हार्ड है, पता नहीं उसकी वजह से फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स होगी। तो वो उससे बोलती है कि किन फैमिली में शादी करके बर्बाद होने से तो अच्छा ही है, चाहे अब मेरी जान चली जाए,
लेकिन मेन जंगशेंग फैमिली को टॉप पर पहुंचाकर ही रहूंगी। दूसरी तरफ सु फैमिली मीटिंग के लिए वेन्यू पर आती है। मिंग उन्हें वेट करने का बोलकर चला जाता है। तभी यूजी बोलता है, युनजे के तो जलवे हैं, किन तुम उस शेनची से डाइवोर्स लेके युनजे से टाका क्यों नहीं भीरा लेती? तो उसकी माँ बोलती है, हाँ वो वही करेगा जो तुम चाहती हो, उस डिलीवरी बॉय की तरह नहीं है जिसने सबके सामने हमारी इतनी बेइज्जती करवा दी। तभी किन बोलती है, माँ इस बारे में प्लीज अभी बात मत करो। तभी यूजी शेनची को वहाँ देखकर हैरान रह जाता है। तुम्हारे में बहुत हिम्मत है कि तुम यहाँ आ गए। तो वो बोलता है, क्या ये तुम्हारी कंपनी है जो मैं यहाँ नहीं आ सकता? जिस पर वो बोलता है कि तुम मेरे सामने एक्टिंग करना बंद करो, लेकिन तुम जो हमारे गिफ्ट्स फ्री का समझ कर ले गए थे उसे इज्जत से वापस करके जाओ। दूसरी तरफ युनजे को उस डायरेक्टर के साथ दिखाते हैं जो कि शेनची को इनवाइट करने आया था। वो बोलता है कि आज फॉर गोल्ड मेंबर्स आने वाले हैं, इसलिए तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना होगा। लेकिन युनजे पूरी बात सुने बिना अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ शेनची यूजी की बात सुनकर बहुत हंसता है। मैं शेन फैमिली के सन होने का नाटक कर रहा हूँ तो उसकी सासू माँ उसकी इंसल्ट करने लगती है। तुमने मेरी फैमिली की रेपुटेशन खराब कर दी, उसके साथ हमारे गिफ्ट्स भी फ्री का माल समझ कर ले गए, तुम बहुत यूजलेस हो। ऐसी कड़वी बातें सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। अपने डर्टी हैंड्स मुझसे दूर रखो, मैंने इसलिए वो गिफ्ट्स वापस लिए क्योंकि सु फैमिली वो डिजर्व नहीं करती थी। वैसे तुम लोग इतना श्योर कैसे हो कि मैं मिस्टर लेजेंड नहीं हूँ? तो वो बोलती है, तुम बस एक्टिंग कर रहे हो पर तुम वो नहीं हो। तभी यूजी बोलता है कि इसे अपनी गलतियों का जरा भी अफसोस नहीं है, तुम्हारी ये ट्रिक युनजे ने हमें बता दी थी। तो उसकी माँ बोलती है कि लेकिन तुम युनजे का कुछ नहीं कर सकते। तो शेनची बोलता है, मैं शेन फैमिली का एल्डेस्ट सन हूँ जिसे लोग मिस्टर लेजेंड के नाम से जानते हैं, वो युनजे मेरे सामने कुछ नहीं है। तभी यूजी बोलता है, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो, अगर हमने शेन फैमिली को बता दिया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो बोलता है, तुम अभी जाकर रिपोर्ट करो, मैं भी देखता हूँ कि कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। ये सुनने के बाद यूजी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन शेनची बोलता है कि ये सब तुम यहाँ शो ऑफ मत करो, 7 दिन बाद सु फैमिली के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तभी यूजी बोलता है कि आपने सुना, हम 7 दिनों में बर्बाद हो जाएंगे। उसकी माँ गुस्से से बोलती है कि हमारी सु फैमिली तुम्हारे बोलने से बर्बाद थोड़ी होगी। तो वो बोलता है कि मेरा बस एक ऑर्डर ही काफी है ये करवाने के लिए। तभी यूजी बोलता है कि कल फॉर गोल्ड मेंबर्स आएंगे स्काईलार्क इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ज्वाइन करने के लिए, वहाँ कोई नहीं जा सकता, लेकिन युनजे हमें वहाँ ले जाएगा तो सु फैमिली टॉप पर चली जाएगी। तभी शेनची बोलता है कि मैं सब जानता हूँ, आज रात उन्होंने ही मुझे इनवाइट किया है, अगर अब युनजे तुम्हारा लीडर है तो मैं एडवाइस देता हूँ कि उस पर ट्रस्ट मत करो। तो यूजी बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? शेनची तुम युनजे के सामने कुछ भी नहीं हो। तभी शेनची उससे बोलता है, इन्वेस्टमेंट फेयर में आने के लिए तुम्हारी पूरी सु फैमिली लायक नहीं है। तभी किन बोलती है कि तुम जानते हो कि तुम कितने यूजलेस हो, तुम ऐसे कैसे हो गए, तुम तो बहुत डरपोक थे। तो वो बोलता है कि अब तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो, मैंने 5 साल तुम्हारी फैमिली का इतना ख्याल रखा, तुम्हारे ताने सुने, लेकिन तुमने मुझे अब कुछ भी बोलने का हक खो दिया है। तो वो बोलती है कि तुमने पहले नाना से रूडली बात की थी, क्या घर का कोई एल्डर अब तुम पर गुस्सा भी नहीं कर सकता? जिस पर वो बोलता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो आर्डर मैंने ही अरेंज करवाया था। तो वो बोलती है कि आर्डर युनजे ने अरेंज करवाया था, तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी क्रेडिट ले रहे हो। तभी वो बोलता है कि तुम अभी भी कितनी घमंडी हो। जिस पर वो बोलती है कि इसमें घमंडी होने वाली क्या बात है, हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है, अब समझे तुम। तभी यूजी बोलता है कि सारे गिफ्ट्स वापस कर दो वरना आज तुम्हारी खैर नहीं है। तभी उसकी माँ बोली, अगर तुमने गिफ्ट्स वापस ना दिए तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। जिस पर वो बोलता है कि आपको तो बस शेन फैमिली के गिफ्ट्स की परी है। तभी यूजी बीच में उचकता है, तो तुमने ठान लिया है कि गिफ्ट्स वापस नहीं करोगे? तो वो बोलता है कि हाँ तुम सही समझे, क्योंकि मैंने गिफ्ट्स शेन फैमिली को पास वापस भेज दिए हैं। तभी किन बोलती है कि गिफ्ट्स पर तुम्हारा कोई HQ नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने उन पर कब्जा कर लिया है। तो वो बोलता है कि मैंने कहा ना, तुम्हें वो गिफ्ट्स मैंने भिजवाए थे, अब तुम्हें मुझ पर डाउट करने कोई HQ नहीं है। तो यूजी उससे बोलता है, सिस्टर वो गिफ्ट्स की कीमत कम से कम 100 मिलियंस की होगी, तो खुद सोचो कि जिसने कभी इतने पैसे नहीं देखे वो कैसे वापस देगा। तभी किन बोलती है कि ये गिफ्ट्स तुम्हारे नहीं है जो तुम इसे अपना समझ कर रख रहे हो। जिस पर वो बोलता है कि तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी यूजी बोलता है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताकर रहूंगा। फिर दूसरी तरफ डायरेक्टर चेन जनरल मैनेजर गुओ युआन को बोलते हैं, मिस्टर लेजेंड फॉर गोल्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग करने यहाँ आने वाले हैं, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। गुओ युआन बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं सब अच्छे से हैंडल करूंगा। अब यूजी बोलता है कि यहाँ पर कोई आउटसाइडर अलाउ नहीं है, लेकिन तुमने यहाँ आकर खुद अपनी मौत को बुलावा दिया है। तभी शेनची बोलता है कि तुम जैसे लॉ क्लास लोग यहाँ पर आ सकते हैं, तुम्हें क्यों नहीं? तो यूजी उससे बोलता है कि तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, तुम तो बस एक डिलीवरी बॉय हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम हो सकता है? अब शेनची का दिमाग खराब हो जाता है। अब यूजी तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता
क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? जिस पर किन बोलती है, ये सब तुम्हारा ही फॉल्ट है, तुम इसके सामने सर क्यों नहीं झुका लेते? लेकिन लगता है कि तुम आज मरना चाहते हो। तो वो बोलता है कि ये इतना क्वालिफाइड नहीं है कि मैं इसके सामने झुकूं। ये क्या पूरी सु फैमिली नहीं है? तभी किन की माँ बोलती है, किन तुम्हें चांस दे रही है, तुम अब एक्टिंग करना बंद करो। जिस पर वो बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुम फॉर गोल्ड मेंबर्स को कन्विंस करते हो। अब इनके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर मैनेजर झाओ आ जाते हैं। तो यूजी उन्हें शेनची की चुगली करता है। आज यहाँ कोई आउटसाइडर अलाउ नहीं है, तो ये डिलीवरी बॉय यहाँ क्या कर रहा है? उसकी बात मैनेजर झाओ सिक्योरिटी को वहाँ बुलाता है। तभी यूजी उससे बोलता है, अगर तुम हमारे गिफ्ट्स वापस कर दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी मैनेजर झाओ उसे वहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन शेन ची अपना इनविटेशन कार्ड उन्हें दिखाता है। ये इनविटेशन मुझे डायरेक्टर ने भेजा है। मैनेजर बोलता है कि हाँ, ये इनविटेशन तो स्पेशली डायरेक्टर ने भेजा है। तभी यूजी बोलता है कि मुझे लगा तुम बकवास कर रहे हो, लेकिन तुम तो ये फेक कार्ड लेकर आए हो। जिस पर वो बोलता है कि इस इनविटेशन पर सील रियल है, तुम चाहो तो खुद चेक कर सकते हो। तभी यूजी उससे बोलता है, अगर ऐसा है तो मैनेजर झाओ, आप इसे ओपन करके चेक करो। तो मैनेजर बोलता है कि चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ये एक डिलीवरी बॉय है तो ये सब फेक ही होगा। वो कार्ड को फाड़ने लगता है, लेकिन शेनची उसे रोकता है। सोच लो, अगर तुमने ये स्पेशल इनविटेशन कार्ड के टुकड़े किए तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी यूजी बोलता है कि आपने सुना ये आपको कैसे धमकी दे रहा है। जिस पर मैनेजर बोलता है कि मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला। वो शेनची की बात नहीं मानकर कार्ड फाड़ देता है। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, लेकिन तुमने तो फाड़ दिया, इसलिए अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैनेजर सिक्योरिटी को उसे मारने को बोलता है। शेनची बड़े स्टाइल से उसे रोककर डायरेक्टर की कॉल पिक करता है। क्या आप होटल आ गए हो? मैं आ गया हूँ, लेकिन आपके मैनेजर को मुझसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो बोलते हैं कि उसकी इतनी हिम्मत जो आपकी डिसरिस्पेक्ट करें। आप 3 मिनट में यहाँ आओ, वरना मैं मीटिंग कैंसिल कर दूंगा। तभी यूजी हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम डायरेक्टर से बात करने के नाटक करोगे तो हम मान लेंगे? तभी शेनची सबको फोन नंबर दिखाता है। तो मैनेजर बोलता है कि मिस्टर चेन, तुम जैसे ऑर्डिनरी पर्सन को कॉल क्यों करेंगे? तुम्हें दिन में सपने देखना छोड़ देना चाहिए। गार्ड्स उसे मरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें धूल चटा देता है। लेकिन मैनेजर भी कहा, इतनी आसानी से हार मानने वाला था, वो सारे गार्ड्स को बुला लेता है। लेकिन तभी मिस्टर चेन और मिस्टर गुआओ वहां पर आ जाते हैं। मिस्टर गुआओ आते ही उसकी तारीफ करते हैं, अगर मैं आज ना आता तो कितना कुछ मिस कर देता, तुम कितने अच्छे से सब मैनेज कर रहे हो। वो बोलता है कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? तभी वो उसे एक थप्पड़ मारता है। बेवकूफ कहीं के निकल जाओ यहाँ से। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। मिस्टर गुआओ शेनची से माफी मांगते हैं, तो शेनची बोलता है कि उसने मेरा इनविटेशन कार्ड फाड़ दिया, गार्ड्स से मुझे मरवाना चाहता था। मैनेजर झाओ सबके सामने उससे माफी मांगता है। फिर मिस्टर गुआओ गार्ड्स को बोलकर उसे वहां से निकाल देते हैं। मिस्टर लेजेंड, आप प्लीज ये वीआईपी कार्ड रख लीजिए, आपके बिना ये मीटिंग कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। शेनची कार्ड लेकर यूजी को बोलता है, लगता है कि आज रात तुम मेरी जान नहीं पाओगे। मिस्टर चेन यूजी की बैंड बजाने वाले होते हैं, लेकिन शेनची उन्हें रोक देता है। मैंने कहा था कि ये बिल्डिंग मेरी है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तभी मिस्टर चेन उन सबको वहां से जाने के लिए बोलते हैं। फिर युनजे को गोल्ड मेंबर्स के साथ दिखाते हैं। वो उन्हें कोल्ड ड्रिंक सर्व करने जाता है। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए तुम जा सकते हो। लेकिन तभी कोई डोर से अंदर आता है। दूसरी तरफ गुओ युआसु फैमिली को निकाल रहा होता है। तभी यूजी बोलता है कि हमें युनजे यहाँ लाया है, वो सुजोउका का वाइस प्रेसिडेंट है। तो गुओ युआन उससे बोलता है, वो मिस्टर लेजेंड के आगे कुछ भी नहीं है, अब तुम सब खुद जाओगे या मैं धक्के मारकर बाहर निकलवाऊं? तभी यूजी उनसे बोलता है कि अगर आप सुफेमली से पंगा लोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। वो गुस्से से उसे बोलते हैं, अपना मुंह बंद करो बेवकूफ। लेकिन यूजी बोलता है कि मैं ये बेइज्जती याद रखूंगा। इतना तमाशा करने के बाद वो सब वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ गोल्ड मेंबर्स के पास वेटर आता है, तो युनजे सोच में पड़ जाता है कि मैं इस बार भी मिस्टर लेजेंड को नहीं देख पाऊंगा। वो वहां रुकने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन पगोल्ड मेंबर्स उसे भागा देता है। युनजे बाहर आकर बहुत गुस्सा करता है, उस बिग शॉट का जरूर मेरी फैमिली से कोई कनेक्शन है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। तभी शेनची गोल्ड मेंबर्स के पास आता है। मीटिंग स्टार्ट होती ही एक गोल्ड मेंबर बोलता है, आप किस कंपनी को बिजनेस के लिए चूज करोगे? तो वो जंगशेंग कंपनी को चूज करने का कहता है। तो वो शेनची से बोलते हैं कि उसकी चेयरमैन बहुत कैपेबल है, सब उसकी तारीफ करते हैं, हम कल मीटिंग में उन्हें प्राइमरी पार्टनर बनाएंगे। तभी मिस्टर शू कहते हैं, वैसे हम सुफेमली को भी चूज कर सकते हैं। जिस पर वो बोलते हैं, ऐसा लगता है कि शेंग फैमिली का सुफेमली की तरफ कुछ ज्यादा ही अटेंशन है। फिर एक गोल्ड मेंबर उसे कल की मीटिंग के लिए इनविटेशन कार्ड देता है, तो शेनची कार्ड को चेक करने लगता है। जिस पर वो बोलते हैं, इस पर 7 एम्प्रेस पोस्ट लगी है जो इन्वेस्टमेंट को सिंबलाइज करती है, ये स्पेशली हमने आपके लिए बनाया है। तो शेनची वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट फेयर के बाद आप क्या करेंगे? वो मेंबर बोलता है कि इंपीरियल कैपिटल की पावरफुल फैमिलीज शुजो आ गई है।
तब वो शेनची उनसे बोलता है, मैं चाहता हूँ कि आप ये रिवील ना करें कि मैं यहाँ हूँ। तभी सब उससे एग्री करते हैं। युनजे आकर सुकिन को बोलता है, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? वो बोलती है कि शेनची ने हमें होटल से बाहर निकलवा दिया है, क्योंकि वो तो स्पेशल गेस्ट है ना, तो उसे तो किन की बातों पर विश्वास ही नहीं होता। तभी यूजी बोलता है कि हम मजाक नहीं कर रहे, उसके कहने पर हमें वहाँ से धक्के मारकर निकाला है, लेकिन हम तो तुम्हारा वेट कर रहे थे। तभी वो शेनची वहाँ आ गया। मुझे नहीं पता कि वो शेनची से इतना पोलाइट बात क्यों कर रहे थे। तो किन की माँ भी चुगली करने लगती है। शेनची तो लॉ क्लास से है, लेकिन पता नहीं वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे थे। वो बोलता है कि मिस्टर चेन उसको सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि शेनची ने जियांग की सब पावर ले ली है। वो जनशेंग कंपनी की ओनर उसको लाइक करती है ना। जिस और यूजी बोलता है कि किन तुम हमेशा शेनची को सपोर्ट करती थी, अब देखो वो जियांग के साथ लाइफ के मजे ले रहा है। तो युनजे उनसे बोलता है, आज 4 गोल्ड मेंबर्स की कॉन्फ्रेंस होगी, मैं आपकी तरफ से उनसे बात करके सब सेटल कर दूंगा। ये सुनने के बाद तो किन की मौत बहुत हो जाती है। तभी युनजे किन का हाथ पकड़कर बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? इतनी टायर्ड क्यों लग रही हो? किन नर्वस फील करती है और अपना हाथ पीछे ले लेती है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उसकी माँ बोलती है, किन युनजे बहुत अच्छा है, ये शेनची की तरह धोखेबाज नहीं है। अगर तुम इससे शादी कर लो तो हमारी कंपनी बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी। तो युनजे बोलता है कि एंड अभी भी ज्यादा देरी नहीं हुई है। लेकिन किन तो सोच में पड़ जाती है, शेन तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, तुमने आज तक मेरी हेल्प तो नहीं की, लेकिन उल्टा मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की है। तभी यूजी बोलता है कि शेनची हमें आज अंदर नहीं जाने दे रहा, लेकिन जब हम स्काईलार्क के ऑफिशियल पार्टनर बन जाएंगे फिर देखना। तो युनजे बोलता है कि शेनची हम सबका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी किन मन में सोचती है कि शेनची से डाइवोर्स लेना मेरा आज तक का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। मिंग शेनची को बोलता है कि बॉस जंग आपसे मिलना चाहती है। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम जंग से मेरी मीटिंग अरेंज कर दो। फिर शेनची जंग से मिलने जाता है। वो बोलती है कि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। तभी वो बोलता है कि मुझे याद नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम कब मिले थे, वैसे कोई इंपॉर्टेंट काम है जो तुमने मुझे बुलाया है। जिस पर वो बोलती है 4 गोल्ड मेंबर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें स्काईलार्क इंटरनेशनल अपना इन्वेस्टमेंट पार्टनर सेलेक्ट करेगी। तभी वो बोलता है कि लेकिन तुम क्या चाहती हो? तो जियांग उससे बोलती है, मैं तुम्हें जंगशेंग की तरफ से इनवाइट करना चाहती हूँ ताकि तुम इवेंट में जंगशेंग कंपनी को रिप्रेजेंट करो। तभी वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो? तो जियांग बोलती है कि जंगशेंग को तुम्हारी एबिलिटी पर ट्रस्ट है, ये हेमिंग पोस्ट है, इसकी हेल्प से कॉन्फ्रेंस में तुम्हें सेकंड रैंक मिल जाएगा। तभी वो उससे पूछता है कि इवेंट अटेंड करने से मुझे क्या फायदा होगा? तभी वो बोलती है कि तुम जैसे ही पेपर्स पर साइन करोगे उसके बाद तुम कंपनी के 50% शेयर्स के मालिक बन जाओगे। जिस पर वो बोलता है कि जियांग तुमने कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत हार्डवर्क किया है, लेकिन तुम अब कंपनी के 50% शेयर्स मुझे दे रही हो, क्या तुम मुझे भी जंगशेंग में सेटल करवाना चाहती हो? तो वो उससे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। तभी शेनची फाइल रखकर बोलता है, मैं तुमसे शादी क्यों करूं? ये करने के लिए मुझे कोई सॉलिड रीजन दो। वो बोलती है कि मेरी एंगेजमेंट उस शाओलिन से हो गई है, लेकिन उसने सुफेमली की बर्थडे पार्टी के दिन तुमने जो किया वो देख लिया था। तो वो उससे बोलता है कि क्या उसे लगता है कि हमारा अफेयर चल रहा है? तभी वो बोलती है कि नहीं, शाओलिन को ये डर है कि अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो मैं अनकंट्रोलेबल हो जाऊंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते। वो पूछता है कि लेकिन वो तुमसे इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? तो वो उससे बोलती है कि रिसेंटली मैं शेन फैमिली के बहुत क्लोज हो गई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मुझे फेवर करे, लेकिन शाओलिन ये सब नहीं चाहता। तो शेनची बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि एंगेजमेंट करने से सब ठीक हो जाएगा? तभी जंग बोलती है कि हाँ, जंगशेंग आर्मी भी तुम्हें सपोर्ट करेगी। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे जैसे क्रेजी पर्सन से डर नहीं लगता? तो वो बोलती है कि मेरी मिलिट्री सेंट को एक मैडमैन की ही जरूरत है। तो शेनची उससे बोलता है कि अगर कभी मैंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो तुम्हारी मिलिट्री सेंट एक पल में खत्म हो जाएगी। तभी वो बोलती है कि ठीक है, फिर हम इस सिचुएशन को एक साथ हैंडल कर लेंगे। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तभी वो शेनची को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती हैं। हमें सिर्फ एक बार मैरिज पेपर्स मिस्टर शेन को दिखाने होंगे, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो जियांग शेनची को कन्विंस करके चली जाती है। तभी उसके जाने के बाद वो बोलता है, जियांग का बिहेवियर बिल्कुल मिस लिन उसके जैसा है, चलो इस बहाने उनका मेरे ऊपर से एहसान भी उतर जाएगा। तभी एक आदमी आकर बोलता है कि मिस्टर शेन, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। लेकिन युनजे तो शेनची के आते ही शुरू हो जाता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जिस पर वो बोलता है कि क्यों, मेरे आने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो वो बोलता है कि आज 4 गोल्ड मेंबर्स आने वाले हैं, पर तुम तो हमारे लिए एक नंबर के मनहूस हो। अब क्या तुम फिर से हमारी फैमिली के गिफ्ट्स चोरी करना चाहते हो? तभी वो बोलता है कि तुम्हारा गिफ्ट इतना कीमती नहीं है कि मैं उसे चोरी करूं। तो वो उससे बोलता है कि शेनची, तुम्हें किस बात का घमंड है? तुम देखना मैं तुम्हारे क्या हाल करता हूँ। तभी युनजे बोलता है कि यूजी यहाँ से चलते हैं, हमें इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन यूजी शेनची को बोलता है कि तुम्हें आज हमारी पावर पता चल जाएगी जब हम स्काईलार्क इंटरनेशनल के साथ
20 अरब का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तभी शेनची बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ टाइम पास करने के लिए आया हूँ? तो यूजी बोलता है कि क्या मतलब, तुमने भी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है? तभी युनजे शेनची की बेइज्जती करने लगता है। तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सको। तो ये देखकर यूजी वापस फोम में आ जाता है। फिर आज देख लेते हैं कि तुमने कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया भी है या नहीं। तभी शेनची उससे बोलता है, यूजी तुम्हारी सु फैमिली का बस कुछ ही दिनों में बैंकरप्ट हो जाएगी, लेकिन तुम्हें अभी जितना उचकना है उचक लो। तो यूजी बोलता है कि अच्छा तुमने बोल दिया तो ये पत्थर की लकीर बन गई। हम भी देखते हैं कि तुम्हारी खोखली बातें सच होती हैं या नहीं। लेकिन किन की माँ के बोलने पर वो सब चले जाते हैं। तभी किन उसे बोलती है कि शेनची तुम्हें इस तरह के इवेंट पे नहीं आना चाहिए था। तुम क्यों खुद की इंसल्ट करवाना चाहते हो? लेकिन शेनची बोलता है कि अगर सु फैमिली के पास इनविटेशन है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मीटिंग में पार्टिसिपेट कर पाओ। तो वो बोलती है कि क्वालिफाइड ना होने के साथ तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है। अगर इनविटेशन है तो मीटिंग अटेंड करेंगे ही। तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हें इस बात का जवाब 1 सेकंड में दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दूंगा। तभी युनजे उससे बोलता है, किन तुम क्यों इससे बात करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? ये हमारे लेवल का नहीं है। तभी वो गार्ड को इनविटेशन कार्ड दिखाता है। गार्ड बोलता है कि आप लोग अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये इनविटेशन कार्ड इनवैलिड है। तो वो हैरान होकर बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? हमारा इनविटेशन कार्ड इनवैलिड कैसे हो सकता है? तभी गार्ड उससे बोलता है, सो फैमिली आज 4 गोल्ड मेंबर्स की कॉन्फ्रेंस में एंटर होने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए आपका इनविटेशन कार्ड इनवैलिड हो गया है। लेकिन यूजी गार्ड का कॉलर पकड़कर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सु फैमिली के बारे में ऐसा बोलने की? जिस पर वो बोलता है कि मेरा कॉलर छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी शेनची उनके मजे लेता है, मैंने तो पहले ही बोला था कि सु फैमिली इतनी क्वालिफाइड नहीं है कि कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सके। तभी यूजी बोलता है कि तुम हमारे मजे ले रहे हो, लेकिन तुम कौन सा अंदर चले जाओगे? तुम्हारे पास तो इनविटेशन कार्ड भी नहीं है। तभी शेनची अपना स्पेशल इनविटेशन कार्ड दिखाता है। हेमिंग पोस्ट देखकर यूजी को 440 वोल्ट का झटका लगता है। तुम्हारे पास ये स्पेशल हेमिंग पोस्ट कैसे आई? तो युनजे बोलता है कि शेनची मैं जानता हूँ कि तुमने जरूर इसका कहीं से जुगाड़ किया होगा, वरना ये तुम जैसे मिडिल क्लास आदमी को कोई नहीं देने वाला। जिस पर वो बोलता है कि चलो ठीक है, अगर मैंने जुगाड़ भी किया है तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? लेकिन युनजे बोलता है कि तुम एक जाहिल इंसान हो, इसलिए मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। वैसे भी कोई गवार ही होगा जिसने तुम्हें हेमिंग पोस्ट दी है। तो शेनची उससे बोलता है, मैं इसके काबिल हूँ या नहीं ये तो पता चल गया होगा तुम्हें, क्योंकि मैं तो मीटिंग अटेंड करूंगा, लेकिन तुम्हें तो गेट से ही भगा रहे हैं। तभी यूजी उसे धमकी देने लगता है, शेनची अगर तुमने अब एक वर्ड भी बोला तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तभी वहां पर जियांग आती है, मेरे होते हुए तुम शेनची को छू भी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने दिया है शेनची को ये स्पेशल कार्ड। सॉरी शेनची, मैं थोड़ी लेट हो गई। तो युनजे बोलता है कि जियांग ये अनफेयर है, तुम ऐसे कैसे किसी भी एरे गहरे को ये हेमिंग पोस्ट देख सकती हो? जिस पर वो बोलती है कि शेनची मेरा हस्बैंड है, मैं चाहती हूँ इसको भी वैसे ही मीटिंग में इंपॉर्टेंस मिले जैसे मुझे मिलती है। लेकिन जियांग को तो उनकी शादी के बारे में सुनकर सदमा लग जाता है। तभी यूजी बोलता है कि तुमने इस पागल से शादी कैसे कर ली, ये तो एक लूजर है। तो युनजे बोलता है कि मुझे लगता है जियांग तुमने ये सब सु फैमिली को नीचा दिखाने के लिए किया है। तभी वो उससे बोलती है, मुझे तुम जैसे इडियट्स के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जिस पर वो बोलता है कि आई थिंक तुम्हारा टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, जो इतने ऑनऑर्डिनरी इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस दे रही हो। लेकिन जिंग युनजे को इग्नोर करके बोलती है, शेनची मुझे लगता है कि हमें अब मीटिंग के लिए चलना चाहिए। तभी किन बोलती है कि जियांग तुम जंगशेंग की सीईओ होने के साथ इतनी सक्सेसफुल हो, ऐसे भी क्या मजबूरी थी कि तुमने इस बेवकूफ से शादी कर ली? जिस पर शेनची बोलता है कि किन मैंने तुम्हारी 5 इयर्स केयर की, लेकिन तुमने मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं दी। तो वो उससे बोलती है कि रिस्पेक्ट इंसान को उसके स्टेटस की वजह से मिलती है। तभी जियांग बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा मेरे हस्बैंड के साथ पहले रिलेशन था, लेकिन अब शेनची मेरा हस्बैंड है, इसलिए अब तुम मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं बोल सकती। तो जियांग शेनची के साथ मीटिंग में चली जाती है। लेकिन उनके जाने के बाद किन की माँ बोलती है, मुझे तो लगता है कि शेनची का जियांग के साथ बहुत टाइम से अफेयर चल रहा था। तो युनजे किन से बोलता है कि तुम जियांग की बात को सीरियस मत लेना। तभी किन बोलती है कि मैं जियांग की बात को सीरियस क्यों लूंगी, वो मेरे लिए मैटर नहीं करती। लेकिन उसकी माँ बोलती है कि मुझे लगता है शेनची हमें सड़क पर लाना चाहता है। जिस पर किन बोलती है, युनजे अगर हमें मीटिंग में नहीं गए तो हमारी कंपनी को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, फिर हम क्या करेंगे? तभी वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी अपने डैड को कॉल करता हूँ, वो हमारे लिए इनविटेशन कार्ड्स अरेंज करवा देंगे। जिस पर यूजी बोलता है कि आई होप हमें मीटिंग में जाने का चांस मिल जाए, ये मीटिंग हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। तभी जिंग शेनची के साथ इन्वेस्टमेंट फेयर में आती है। तो वो बोलता है कि तुम्हारी कंपनी के साथ तो स्काईलार्क इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कर चुकी है,
मैं सही बोल रहा हूँ ना? तभी वो बोलती है कि स्काईलार्क इंटरनेशनल ने मुझे 5 बिलियन दिए थे, लेकिन मैं 5 इयर्स में जंगशेंग को बहुत सक्सेसफुल बनाना चाहती हूँ। इसलिए स्काईलार्क मेरी कंपनी के साथ जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे उतना अच्छा होगा। जिस पर वो बोलता है कि जंगशेंग की सक्सेस को देखकर लगता है कि स्काईलार्क तुम्हें जरूर फेवर करेगी। फिर वो उसे बोलती है, ये जो हमारे सामने है वो शाओलिन है, ये किन फैमिली का एल्डेस्ट सन है। किन फैमिली वेल्दी फैमिलीज में टॉप पर है, इसलिए वो हमारा फेवर भी चाहती हैं, लेकिन आज रात वो जंगशेंग के साथ compete करने लिए अपना बेस्ट देंगे। तो शनची बोलता है कि अगर मैं बोलूं कि आज रात कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा तो क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगी? तो वो बोलती है कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, तुम कुछ भी कर सकते हो। तभी जियांग शेंगची मिस्टर मेंग के साथ शाओलिन से मिलते हैं। शाओलिन जियांग को बोलता है कि तुम यहाँ बैठ सकती हो। जिंग और शेंची बैठने लगते हैं, लेकिन तभी वो शेंची को बैठने से मना कर देता है, जिस पर वो बोलती है कि शेंची यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता। तभी वो शेंची को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हैं कि ये मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन शाओलिन को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। भले ही तुमने इससे शादी कर ली हो, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड शेनची यहाँ बैठने के लायक नहीं है। तभी मिस्टर मेंग भी उसका साथ देते हैं। जहाँ क्या तुमने सुना नहीं कि ये यहाँ नहीं बैठ सकता? तो शेनची बोलता है कि क्या इस वेन्यू में किसी ने कहीं पर लिख रखा है कि मैं यहाँ नहीं बैठ सकता? तो मिस्टर मेंग बोलते हैं कि शेनची तुम इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि हम तुम्हें अटेंशन दे। तो वो उससे बोलता है कि मेरा भी आप दोनों के बारे में यही ख्याल है। तभी जियांग बोलती है कि आप सब कुछ भी बोलो, लेकिन शेनची को यहाँ बैठने से कोई नहीं रोक सकता। जिस पर मिस्टर मेंग बोलते हैं कि शेनची इतना क्वालिफाइड नहीं है कि यहाँ बैठ सके। तो जियांग उससे बोलती है, शेनची मेरा हस्बैंड होने के साथ जंगशेंग का ऑनर भी है, इसलिए इसको भी जंगशेंग जैसी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। लेकिन शाओलिन बोलता है कि तुम्हें आज हेमिंग आयरन मिलने वाला था, क्योंकि तुम जंगशेंग की सीईओ हो, लेकिन आज तुमने ये शादी अनाउंस करके सब बर्बाद कर दिया। लेकिन शाओलिन इतना बोलने के बाद भी नहीं रुकता। तुम सोचती हो कि शेनची को मीटिंग में इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, लेकिन इसको तो मीटिंग हॉल से बाहर भी जगह नहीं मिलेगी। तो मिस्टर मेंग बोलते हैं कि शेनची तुम बाहर चले जाओ, तुम हम सब के साथ ये मीटिंग अटेंड करना डिजर्व नहीं करते। तभी सब शेनची को गेट आउट बोलने लग जाते हैं। तभी शाओलिन इस मौके का फायदा उठाता है। देखो जियांग, सिर्फ मैं नहीं, हॉल में सभी चाहते हैं कि ये यहाँ से बाहर चला जाए। जिस पर शेनची बोलता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया तो फिर जो होगा तुम सब अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो शाओलिन बोलता है कि मैं किन ग्रुप का सीईओ हूँ, लेकिन तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें बाहर निकालना अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी मेंग बोलता है कि शेनची तुम शाओलिन की इंसल्ट कर रहे हो। जिस पर जियांग बोलती है कि आप शेनची की इंसल्ट कर रहे हो, लेकिन मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगी। तभी मेंग उससे बोलता है, तुम शेनची का साथ तो दे रही हो, लेकिन इससे तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकती हो। तभी शाओलिन शेनची की इंसल्ट करने लगता है। शेनची इतना क्वालिफाइड नहीं है कि इस पार्टी को अटेंड कर सके, लेकिन तभी शेनची शाओलिन को अपना मुंह बंद रखने को बोलता है। मैं क्वालिफाइड हूँ कि इस पार्टी को अटेंड कर सकता हूँ। तभी वो स्काईलार्क इंटरनेशनल का स्पेशल कार्ड सबको दिखाता है। शाओलिन, मुझे लगता है कि तुम इस पार्टी के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो शाओलिन बोलता है कि तुम्हें ये कार्ड किसने दिया है? ये कार्ड तो मिस्टर लेजेंड का है। तो वो बोलता है कि मैं ही मिस्टर लेजेंड हूँ, लेकिन शाओलिन ये सुनकर हंसने लगता है। तभी वहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तो शाओलिन उससे बोलता है कि वैसे मानना पड़ेगा कि तुम कितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हो, तुम समझते हो कि हम सब बेवकूफ हैं। तभी शाओलिन गार्ड्स को शेनची को बाहर निकालने का बोलता है, लेकिन फिर वहाँ पर मिस्टर जून आते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लेजेंड को ऐसा बोलने की? तो वो बोलता है कि मिस्टर जून, आप शेनची का साथ क्यों दे रहे हो? इसने झूठ बोला है कि ये मिस्टर लेजेंड है। तभी मास्टर जून बोलते हैं कि आप यहाँ बैठ सकते हो, इवेंट कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा। तो जियांग बोलती है कि इसका मतलब मास्टर जून मान चुके हैं कि मेरा हस्बैंड क्वालिफाइड है। तभी वो शेनची को बैठने का बोलती है, लेकिन शेनची बोलता है कि मैंने कहा है कि मैं शाओलिन जैसे इडियट के साथ नहीं बैठूंगा। तभी वो स्टेज के पास वाली वीआईपी चेयर को देखकर बोलता है कि मैं वहाँ बैठूंगा। तो मेंग बोलते हैं कि तुम इस सीट पर बैठना डिजर्व नहीं करते। तभी वो बोलता है कि ये सीट मेरे लिए ही डिजाइन की गई है। तो शाओलिन बोलता है कि ये सीट 4 गोल्ड मेंबर्स के हेड के लिए डिजाइन की गई है, इसलिए फाजूल की बकवास करना बंद करो। जिस पर वो बोलता है कि क्या तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है? तभी वो शाओलिन को अपना 4 हेड्स वाला कार्ड दिखाता है। सब वो कार्ड देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन शाओलिन बोलता है कि हम सब तुम्हें इस सीट पर नहीं बैठने देंगे। तभी मिस्टर जून बोलते हैं कि ये सीट इनके लिए ही डिजाइन की है, अब मुझे और आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी। लेकिन शाओलिन बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम सब इसे अब एक पल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस पर वो बोलते हैं कि तुम सब बहुत गलत कर रहे हो। तभी जियांग बोलती है कि ये सब तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहे हैं, अगर इन सब ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो शेनची स्माइल करता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर 4 गोल्ड मेंबर्स के हेड आते हैं तो सब उनको वेलकम करते हैं। तभी शाओलिन शेनची की चुगली करता है, सर शेनची आपकी सीट पर बैठना चाहता है, इसने हम सबसे बहुत झूठ बोला है। पहले इसने मिस्टर लेजेंड का कार्ड दिखाया, अब रेड कार्ड दिखाकर बोल रहा है कि इसे आपकी तरफ से मिला है। शेनची को बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए,
ये झूठ बोलने पर। तभी एसबी शेन ची को पनिशमेंट देने का बोलते हैं, लेकिन पो शाओलिन को अपना मुंह बंद रखने को बोलते हैं। तभी शेन के सामने सर झुकाते हैं। ये देखकर तो सबको 440 वोल्ट का झटका लगता है। तभी वो बोलते हैं कि आज की इन्वेस्टमेंट मीटिंग में योतोंग की हाई पोजीशन आपको ही मिलेगी। लेकिन शाओलिन बोलता है कि मिस्टर जुओ, आप ये सब क्या बोल रहे हो? प्रेसिडेंट जो बोलते हैं कि वही जो तुम सुन रहे हो, मिस्टर शेन ची को प्रेसिडेंट की फर्स्ट सीट मिलेगी। तो शेन ची जियांग के साथ सीट पर बैठ जाता है। तभी प्रेसिडेंट बोलते हैं कि जिसने भी आज मिस्टर लेजेंड को शर्मिंदा किया है उसको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। अभी तुम सब हॉल से बाहर निकल जाओ। लेकिन शाओलिन बोलता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गोल्ड मेंबर्स एक डिलीवरी बॉय को सपोर्ट करेंगे। जिस पर शेन ची बोलता है कि ये सीट मुझे किसी की सिफारिश से नहीं मिली, ये मैंने अपने हार्डवर्क से अर्न की है। लेकिन शाओलिन हंसने लगता है। मजाक अच्छा कर लेते हो, मैं जानता हूँ कि ये सीट तुम्हें किसकी पावर से मिली है। तभी शेन ची अपना मोबाइल निकाल कर बोलता है, अब मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाऊंगा। तभी भी किसी को कॉल लगाता है, 3 मिनट्स के अंदर किन फैमिली को झोंघाई से एक्सपेल कर दो। तो वो बोलता है कि किसी के पास इतनी पावर नहीं है जो किन फैमिली को एक्सपेल कर दे। तभी प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुम जानते हो तुम्हारी कंपनी की सक्सेस की वजह शेन फैमिली ही है। मिस्टर लेजेंड ही स्काईलार्क इंटरनेशनल हेड है। तभी जांग के तो होश उड़ जाते हैं। सब चौंक जाते हैं कि शेन ची स्काईलार्क का हेड है। तभी शाओलिन को किसी का कॉल आता है। शेन फैमिली ने किन फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया है। तो शाओलिन को जोर का झटका लगता है। ये इम्पॉसिबल है, किन फैमिली कभी बैंकरप्ट नहीं हो सकती। तभी प्रेसिडेंट गार्ड को बोलकर शाओलिन को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इसके बाद सब शेन ची को इंसल्ट करने के लिए सर झुकाकर माफी मांगते हैं। हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो, प्लीज हमें बैंकरप्ट मत करना। तो शेन ची बोलता है कि ठीक है, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम किसी ने मेरी इस तरह डिसरेस्पेक्ट की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी शेन ची जेंग वहां से चले जाते हैं। लेकिन अब युनजे की पोपट हो जाती है। आंट गोल्ड मेंबर्स नहीं चाहते कि सु फैमिली इन्वेस्टमेंट मीटिंग अटेंड करे, इसलिए हमें चांस नहीं मिला। लेकिन वो इतना कुछ हो जाने के बाद भी खुद की झूठी तारीफें करना बंद नहीं करता। इनविटेशन कार्ड के लिए मेरे डैड ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन 4 गोल्ड मेंबर्स सु फैमिली को इनवाइट नहीं करना चाहते। तभी किन की माँ पूछती है कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हुए। तो युनजे बोलता है कि आंट आप टेंशन मत लो, कल की स्पेशल मीटिंग सु फैमिली जरूर अटेंड करेगी। जिस पर वो खुश होकर बोलती है कि देखा किन युनजे कितना अच्छा है, तुम्हें भी इसको एक बार थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। तभी किन युनजे जो थैंक यू बोलती है तो युनजे का दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है। मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। तभी जियांग शेनची को बोलती है कि क्या तुम सच में मिस्टर लेजेंड हो। तो वो बोलता है कि अभी मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन कल की मीटिंग के बाद मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। तभी जियांग की कार आ जाती है तो वो कार में बैठकर चली जाती है। तभी अचानक वहाँ कुछ गार्ड आकर बोलते हैं कि हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। तो गार्ड शेनशी को जियांग के डैड के पास ले जाते हैं। तभी वो बोलता है कि आप कौन हो, मुझे क्यों बुलाया है। वो बोलते हैं कि मैं जियांग का डैड गोंग हूँ। तभी शेनची बोलता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, क्या कोई काम था जो आपने मुझे बुलाया है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें अपने सामने क्या नजर आ रहा है। जिस पर शेनची बोलता है कि लाइट्स, ट्रैफिक के साथ बिल्डिंग्स। तो मिस्टर गोंग उससे बोलते हैं तुम जानते हो मैंने अपनी डॉटर जियांग को एक लग्जरी होम दिया है। हमारी जियांग फैमिली रिच फैमिलीज में टॉप पर आती है। तो वो बोलता है कि अंकल आप कहना क्या चाहते हो। तभी वो बोलते हैं कि तुम जियांग को डिजर्व नहीं करते, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उससे दूर रहो। जिस पर वो बोलता है कि आप चाहते हो कि जियांग शाओलिन से शादी करे, क्या इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। तो वो उससे बोलते हैं कि तुम ठीक समझ रहे हो, शाओलिन एक रिच फैमिली से है, लेकिन तुम किसी अननोन फैमिली से बिलोंग करते हो, इसलिए तुम किन फैमिली का कभी भी मुकाबला नहीं कर पाओगे। तभी शेनची को इतना सुनाने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तो अब युनजे सु फैमिली को पार्टी में लेकर जाता है। तभी किन की माँ पूछती है कि वो चेयर्स किसके लिए है। तो युनजे बोलता है कि ये फ्रंट चेयर हायर क्लास के लिए है, लास्ट वाली चेयर्स लो क्लास के लिए है। तभी शेनची के साथ जियांग को स्पेशल टेबल पर देखकर युनजे चौंक जाता है। तो वो शेनची के पास जाकर उसे ज्ञान देने लगता है कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, ये स्पेशल चेयर्स तुम डिजर्व नहीं करते। तभी यूजी बोलता है कि तुम हमारी सुफेमली की प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ा रहे हो। तो किनबिच में बोलती है कि शेनची मुझे नहीं पता था कि तुम हमसे इतनी नफरत करते हो कि अब डाइवोर्स के बाद तुम मेरी फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, सुफेमली मेरे लिए अब मैटर नहीं करती। तभी मिस्टर सु बोलते हैं कि तुम 5 इयर्स हमारे साथ रहे, लेकिन फिर भी तुम हमारे साथ ये सब कर रहे हो। तो यूजी बोलता है कि तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। जिस पर शेनची बोलता है कि आपकी सुफेमली इस हॉल में आना डिजर्व नहीं करती, लेकिन क्या मैंने कुछ कहा। तो यूजी उससे बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो। तभी किन की माँ बोलती है कि युनजे ने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हमारे टुकड़ों पर पलने के बावजूद भी तुम एहसान फरामोश निकले। जिस पर किन शेनची को सेल्फिश बोलती है। तभी युनजे बोलता है कि इस इडियट से बात करना टोटल टाइम वेस्ट है। तो वो गार्ड्स को शेनची जियांग को बाहर निकालने के लिए बुलाता है, लेकिन जून आकर ऐसा होने से रोक देते हैं। तभी युनजे बोलता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये यहाँ रहने के लायक नहीं है। लेकिन मिस्टर जून बोलते हैं कि मिस्टर लेजेंड आज की इवेंट के स्पेशल गेस्ट है,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनको डिसरिस्पेक्ट करने की? तभी युनजे उनसे बोलता है, मुझे नहीं पता कि इसने तुम्हें कितने डॉलर्स में खरीदा है जो तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन मैं इसको एक सेकंड टॉलरेट नहीं कर सकता। तभी 4 गोल्ड मेंबर्स वहां आ जाते हैं। तो किन बोलती है कि तुम इस हॉल में रहना डिजर्व नहीं करते, जिस पर वो बोलता है कि सोचता तो मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ कि तुम इस पोजीशन को डिजर्व नहीं करती। तो यूजी बोलता है कि सिस्टर उसे इग्नोर करो, अब हम यहाँ से चलते हैं। तभी जून बोलते हैं कि आज मैं आप सबको शेन फैमिली के 3rd मेंबर मिस्टर लेजेंड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तभी शेनची को देखकर यूजी बोलता है कि क्या ये सच में शेन फैमिली का 3rd मेंबर है? तभी किन शेनची के पास जाकर बोलती है कि दिन में सपने देखना बंद करो, तुम शेन फैमिली के मेंबर नहीं हो। तो मिस्टर जो किन को अपना मुंह बंद रखने को बोलते हैं। फिर 4 पगोल्ड मेंबर्स शेन ची को रेस्पेक्टफुली स्टेज पर बुलाते हैं। स्काईलार्क इंटरनेशनल के सीईओ मिस्टर लेजेंड स्टेज पर आ रहे हैं। तभी शेनची स्टेज पर एंट्री होती है। तभी किन शेनची को रोती हुए बोलती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मिस्टर लेजेंड हो, जिस पर वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बता भी देता तो तुम कौन सा मुझ पर ट्रस्ट कर लेती। तभी किन शेनची को अपनी बातों से कन्विंस करने लगती है। तो वो बोलता है कि प्लीज मुझसे दूर रहो, अब बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी शेनची मिस्टर सू को बोलता है कि आपने तो कहा था ना कि मेरे बिना भी सू फैमिली बहुत पावरफुल है। तो वो रोते हुए बोलते हैं कि सू फैमिली तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। तो शेनची युनजे को बोलता है कि अभी भी तुम मुझे फेक बोलोगे। तभी युनजे को सदमा लगता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। तो शेनची मिस्टर गोंग की भी अच्छे से खबर लेता है। अंकल आप तो बोल रहे थे कि मैं शाओलिन जितना काबिल नहीं हूँ, एक स्टूपिड डिलीवरी बॉय हूँ। तो वो खुद को ब्लेम करते हुए बोलते हैं कि मैं ही इडियट था जो तुम्हें पहचान नहीं सका। तभी शेनची सबके सामने जियांग को प्रपोज कर देता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जियांग खुश होकर हाँ बोलती हैं। तभी किन को अपनी गलतियों का एहसास होता है, जिससे वो बहुत रोती हैं, लेकिन सब उनकी शादी का जश्न मानते हैं। तो ऐसे ही हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स आपको इस ड्रामा में ऐसा क्या स्पेशल लगा, कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अभी स्क्रीन पर जो ड्रामा शो रहा है ये ड्रामा मेरा फेवरेट है, इसलिए आप भी इसे एक बार जरूर चेकआउट करना। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल।